2 दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम जारी। कोहरे की धुंध से आवागमन की रफ्तार थमी। अलाव के सहारे सर्दी से निजात पाने में लगे लोग। धौलपुर जिले में पिछले 2 दिन से लगातार कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। लगातार पड़ रहे घने कोहरे ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। शहर के सड़क मार्ग एवं बाजारों में 12 बजे तक सन्नाटा पसरा रहा। हाईवे पर वाहन चालक गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। आमजन के साथ पशु पक्षी और वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो गई। सूर्य भगवान के लोगों को दर्शन दुर्लभ हो गए। सर्दी के सितम से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों का सहारा लेने के साथ लकड़ियां जलाकर अलाव पर तापते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस समय खेतों में रबी सीजन के तहत आलू, गेहूं, सरसों, चना आदि फसल लहलहा रही है। लेकिन यह मौसम गेहूं और आलू की फसल के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन अगर आगे भी कोहरे का असर लगातार जारी रहा तो इससे सरसों की अगेती फसल पर प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक कोहरे से सरसों की फसल में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें फसल के उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में सर्दी का असर और अधिक देखा जाएगा। फिलहाल 2 दिन से कड़ाके की सर्दी ने आमजन के जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया है। 50 फीट गहरे गड्ढे में मिला युवक का शव। मौके पर खून से लथपथ चुन्नी और पत्थर बरामद। मृतक के चचेरे भाई ने मृतक की पत्नी पर जताया शक। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के शेरगढ़ किले के पास 50 फीट गहरे गड्ढे में सोमवार को एक युवक का शव खून से लथपथ अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर खून से लथपथ चुन्नी और बड़ा पत्थर मिला है। मृतक युवक 2 दिन पहले घर से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने सैपू पुलिस थाने पर दर्ज कराई थी। पुलिस प्रथम दृष्टया से हत्या का मामला मान रही है, क्योंकि युवक का सिर पत्थर से कुचला गया है और मौके पर खून के निशान भी मिले हैं। मृतक युवक की पहचान धौलपुर जिले के सैपू थाना इलाके के गांव दोनारी के रहने वाले 34 वर्षीय रविकांत पुत्र सोरन सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। मृतक रविकांत के चचेरे भाई संजय कुमार पुत्र लाल सिंह ने सैपू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट में बताया कि रविकांत 27 दिसंबर को अपने गांव से बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। उसका फोन भी उसी दिन से बंद आ रहा था। लापता होने के बाद से ही पुलिस और परिजन रविकांत की तलाश कर रहे थे। परिजन जब शेरगढ़ किले के पास पहुंचे तो उन्हें वहां खून से सना एक पत्थर और चुन्नी मिली। आसपास तलाशी के दौरान उन्हें 50 फीट गहरे गड्ढे में रविकांत का शव पड़ा मिला। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया। वहीं एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं। मृतक अपने पिता का इकलौता बेटा था, जो 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। मृतक रविकांत के चचेरे भाई संजय कुमार ने बताया कि 26 दिसंबर को रविकांत बहरौल से आया था और हल्की शराब पिया हुआ था। इसके साथ सैपू का शाहरुख खान नाम का युवक था और रात को उसके साथ घर पर रुका था। सुबह शाहरुख घर से निकल गया है। उसके बाद रविकांत घर से चला गया है। 2 दिन से रविकांत की तलाश कर रहे थे, लेकिन रविकांत की पत्नी ने कहा कि शेरगढ़ किले में ढूंढने चल रहे हैं। शेरगढ़ किले के आसपास रविकांत को तलाश किया। मृतक की पत्नी रजनी, भाभी और उसके जीजा तलाश करने निकल गए तो मृतक की पत्नी ने बोला चुन्नी उसने रविकांत को दी थी। इसके बाद जब देखा तो मौके पर खून के निशान मिले। रविकांत की साजिश के तहत हत्या की है और इस साजिश में रविकांत की पत्नी रजनी का हाथ हो सकता है। जो 26 तारीख को शाम को 8 बजे ये वहाँ बेंगलोर से आया था। शाम को 8 बजे पहुँचा 26 तारीख को घर पर, और ये थोड़ी हल्की सी दारू भी पिया था। और इसके साथ में सैपू का जो शाहरुख खान नाम का लड़का था कोई, और वह नाइट में घर पे रुका भी है, रवि के घर पे। सुबह यहाँ से ये निकल आया है 7 बजे, और इसके बाद में 10 बजे रवि घर से निकला है, और उसके बाद में कोई पता नहीं चला है। आज पता ऐसे चला कि उसकी पत्नी ने हम काफ़ी 2 दिन से इधर उधर छानबीन कर रहे थे, और फ्रेंड सर्कल में सभी जगह हमने पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला। फिर उसकी पत्नी ने कहा था कि शेरगढ़ किले में देखने के लिए चल रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, देखने के लिए चल रहे हैं। तो हम यहाँ 10 बजे आ गए थे, और 10 बजे आने के बाद में हमने चारों एरिया घूमे खूब। तो यहाँ हमने देखे तो यहाँ हमें चुन्नी सी हमने देखी एक, लेकिन हमें ऐसा कोई चुन्नी का कोई भरोसा नहीं था। उसे वहाँ से उसने चुन्नी दी थी ये, तो हम तो इधर से निकल के चले गए थे मंदिर को छोड़ करके। फिर उसने ये कहा था कि एक बार और चल रहे हैं देखने के लिए, एक बार और देखने के लिए इधर चल रहे हैं। तो वो खुद 3 जने आए थे इधर, उसके जीजा जी थे और उसकी भाभी थी, और सेल्फ वो रजनी थी, मृतक की पत्नी। हाँ, मृतक की पत्नी। और वो तीनों इधर आए। हम जब तक मंदिर को छोड़ करके नीचे पहुंच चुके थे, जब हमारे लिए कॉल पहुंचा कि आप इधर आ जाओ, उन्होंने यहाँ जो भी कुछ देखा। जब हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि ये चुन्नी है,
जो चुन्नी मैंने दी थी घर से वो यही चुन्नी है। तो जब चुन्नी मिली तो फिर मैंने और छानबीन भी की यहाँ, तो चुन्नी के साथ में ऐसे ब्लड स्पॉट थे और इधर उधर ब्लड भी पड़ा हुआ था। मैं जहाँ तक मानता हूँ तो इसमें कोई साजिश है, ये पहले से प्लानिंग की हुई है, ऐसा मामला मुझे लगता है पूर्णतः। अब इस तरीके से मैं जो पूर्णतः नाम नहीं ले सकता, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर जहाँ तक प्रूफ हो रहा है कि किसी जो हम रास्ते में आ रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो उसने ये कह दिया कि जहाँ आप जा रहे हो मैं वहाँ नहीं हूँ। अब उसकी पत्नी के रूप में, ये मतलब रवि के रूप में उसकी पत्नी बोल रही थी कि जहाँ तुम जा रहे हो देखने के लिए मैं वहाँ नहीं हूँ अब। ये नंबर दे दे। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर मैं तो इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ। आप भी इस चीज़ को एक बार देखेंगे तो इस चीज़ को इसके आधार पर आप साबित कर सकते हैं कि इस साजिश में कहीं उसकी प्लानिंग उसकी पत्नी की हो सकती है। बाघ के संग पहले किलो घूमो थे पूरा थोता बता कर ना, कौन से किले पे आयो तादेना नहीं ले गयो। तो फोटो कैसे आएगा मोबाइल में फिर? ले गयो। कौन से किले पे? वो अतुआ दौलतपुरा में। दौलतपुरा में? मैंने कब ना देखो। तू ये ना पहले को? गयो। हां ते का गाने? गाने जो कहीं तो साइड दिखाऊंगा तो कल। अब पानी प्यास अंजा तब बताऊंगा वो प्यास होवे। लेवे को पानी। छोड़ी गरम लग रही है, छोड़ भाई। पानी पिया जल्दी। ले आ दे बंद कर ले, बंद कर ले। ओ भैया पानी पिया। ले पे आ रे। हम बताइए नहीं लगते वो पानी पिया दे। विवेक मित्तल बने अग्रोहा युवा मंडल तसीमो के अध्यक्ष। अग्रोहा में संपन्न हुई जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक में अग्रवाल समाज समिति तसीमो के अध्यक्ष विजय मित्तल, महामंत्री दीपचंद मित्तल, उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद मित्तल की अभिमंसा पर अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, मंत्री मुकेश बंसल कोट और अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर जिला अध्यक्ष अविनाश गर्ग द्वारा अग्रवाल नवयुवक मंडल तसीमो के अध्यक्ष पद पर विवेक मित्तल को नियुक्त किया गया है, जिस पर सभी ने विवेक मित्तल को तसीमो अग्रवाल युवा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। वहीं विवेक मित्तल द्वारा सर्वसहमति से कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए मुख्य संरक्षक पद पर अंकुर मित्तल, महामंत्री पद पर पुष्पेंद्र मित्तल, उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप मित्तल, कोषाध्यक्ष पद पर भोला उर्फ विजय मित्तल, संगठन मंत्री रवि मित्तल, मुख्य सलाहकार अजय मित्तल आदि को नियुक्त किया गया है। जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल ने तसीमो में निर्माणाधीन अग्रवाल धर्मशाला के निर्माण के लिए महावीर प्रसाद मित्तल को संयोजक नियुक्त किया गया, जिन्होंने विनोद कुमार मित्तल, विजय मित्तल, मुरारीलाल मित्तल, दीपचंद मित्तल, अनूप सिंगल, दीपेंद्र कुमार मित्तल, अंकुर मित्तल, ब्रजमोहन मित्तल, विवेक मित्तल के साथ धर्मशाला निर्माण कमेटी का गठन किया, जो कि धर्मशाला का अधूरा कार्य धर्मशाला कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अग्रोहा धाम में तसीमो इकाई जो धौलपुर जिले की एक छोटी इकाई है, हमारी 11 इकाई है, उसमें तसीमो महत्वपूर्ण इकाई है। वहाँ हमने अभी नवयुवक मंडल अध्यक्ष के लिए भाई विवेक मित्तल को नियुक्त किया है। बहुत बहुत आभार। पूरी तसीमो इकाई गौरवान्वित महसूस कर रही है। दूसरा, वहाँ जो सेवा सदन का निर्माण चल रहा है उसके लिए मंत्री ने आश्वस्त किया कि भाई साहब यहाँ एक संयोजक कमेटी बनाई जाए निर्माण के लिए। उसके मेरे बड़े भाई महावीर मित्तल को कमेटी का संयोजक नियुक्त किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। भगवान अग्रसेन जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य प्रगति पर हमेशा चलता रहे। अग्रवाल धर्मशाला का संयोजक अग्रवाल महासमिति ने बनाया है। मैं उसको पूरी तरह से निबंध सभी को साथ लेकर के अच्छी तरह से। राजाखेड़ा एसडीएम ने आधा दर्जन से अधिक सरकारी कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण। 2 सरकारी कार्यालयों पर लगा मिला ताला, अधिकारी कर्मचारी गायब। एसडीएम 10 मिनट तक करती रही इंतजार, कारण बताओ नोटिस जारी। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीना ने आज सोमवार उपखंड के आधा दर्जन से अधिक सरकारी कार्यालयों जिनमें पंचायत समिति, पीडब्ल्यूडी, तहसील, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग एवं शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य विभागों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों की उपस्थिति पंजिका जब्त की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीना ने आज सोमवार दोपहर 2 बजे बताया कि सबसे गंभीर स्थिति समाज कल्याण विभाग और कृषि विभाग कार्यालयों की रही, जहां ताला लगा हुआ मिला। अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर पूरी तरह अनुपस्थित थे। एसडीएम ने बताया कि मौके पर करीब 10 मिनट तक संबंधित कर्मचारियों का इंतजार किया, लेकिन कोई भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। एसडीएम ने इसे गंभीर लापरवाही, उदासीनता तथा राज्य सरकार के निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करार दिया है। एसडीएम ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। फिर में पहले दिन 75 मरीजों ने लिया लाभ। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा 5 दिवसीय
एक्यूप्रेशर जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन शुरू किया गया है। यह शिविर 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। इसमें सभी मरीजों का निःशुल्क पंजीकरण, जांच और उपचार किया जाएगा। अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष उषा मित्तल ने बताया कि आजकल महिलाओं में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, गर्दन का दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याएं आम हैं। दवाइयों से केवल अस्थायी राहत मिलती है क्योंकि ये नस संबंधी बीमारियां हैं। एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन और सुजोक थेरेपी से इनका सही उपचार संभव है। समाज की महिलाओं से चर्चा के बाद जोधपुर स्थित एक्यूप्रेशर रिसर्च ट्रेनिंग एवं ट्रीटमेंट संस्थान के चिकित्सकों को बाड़ी बुलाकर यह निःशुल्क शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। एसयू संस्थान जोधपुर के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सरवन चौधरी और उनकी टीम मरीजों की जांच और उपचार करेगी। शिविर के शुभारंभ अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, महामंत्री हरिशंकर शराफ, अग्रवाल महिला मंडल की महामंत्री सुमन मंगल सहित लता मंगल, अनीता सिंगल, प्रिंसी गर्ग, मंजू अग्रवाल, मालती मित्तल और बिमला गर्ग मौजूद रहीं। पहले दिन 75 मरीजों का पंजीकरण हुआ जिनकी जांच और उपचार किया गया। धर्मशाला में श्री अग्रवाल सभा बाड़ी और अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा ये निःशुल्क एक्यूप्रेशर, वाइब्रेशन एवं सुजोक थेरेपी का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर्स की जोधपुर से टीम आई हुई है और वो बहुत अच्छी तरह से सभी को लाभ हो रहा है। वो ट्रीटमेंट दे रही है सबको। इसमें 40 के करीब हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहनें आएँ और भाई आएँ जो और इसका ट्रीटमेंट का लाभ है। आज हमारे अग्रवाल सभा बाड़ी और अग्रवाल महिला मंडल द्वारा एक निःशुल्क एक्यूप्रेशर रिसर्च थेरेपी वाला कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे जोधपुर संस्थान से आए हुए एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग संस्थान डॉक्टर्स द्वारा इनका ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है। अरावली पर्वतमालाओं के संरक्षण की मांग, सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट की ओर से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण की मांग को लेकर सोमवार को राष्ट्रपति के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री सरनाम सिंह सिकरवार और जिला अध्यक्ष हरिओम सिंह तोमर ने बताया कि यह ज्ञापन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह परमार के निर्देशानुसार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट धौलपुर जिला इकाई द्वारा सौंपा गया। ज्ञापन में अरावली पर्वत श्रृंखला में हो रहे अवैध खनन, पर्यावरणीय क्षरण और प्राकृतिक संतुलन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर चिंता जताते हुए पर्वतमालाओं को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि अरावली पर्वतमालाएं न केवल पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जल संरक्षण और जैव विविधता की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक हैं। इनके संरक्षण के लिए महासभा निरंतर जागरूकता और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास करती रहेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सुधीर परमार, जिला उपाध्यक्ष बंटी परमार, मानू परमार, आशीष परमार, गोलू परमार, सुनील सिसोदिया, भोलू सिसोदिया आदि मौजूद रहे। 2 बच्चों की मां ने पीहर में फंदा लगाकर की खुदकुशी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव भीमपुरा में रविवार को एक विवाहिता ने अपने पीहर में आत्महत्या कर ली। महिला ने घर के पास स्थित नीम के पेड़ से फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान प्रवेश पुत्री राम स्नेही पत्नी रामसेवक के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार प्रवेश करीब 3 दिन पहले अपने पीहर भीमपुरा आई थी, जिसने अज्ञात कारणों के चलते अचानक रविवार को फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच सबको कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मृतका प्रवेश के ससुराली जनों को फतेहाबाद उत्तर प्रदेश के निभोरा थाना क्षेत्र की इसकी गांव में सूचना दी गई, जिसके बाद ससुराली जन आए और पोस्टमार्टम करवाया। मृतका अपने पीछे 2 बच्चे छोड़कर गई है, जिनमें 12 वर्ष का बेटा एवं 10 वर्ष की बेटी है। कोरीपुरा को कासोटी खेड़ा पंचायत में जोड़ने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी ब्लॉक में ग्राम पंचायतों के नई परिसीमन के तहत कासोटी खेड़ा नाम से एक नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। इसे सहेड़ी ग्राम पंचायत से अलग किया गया है। हालांकि इस नई पंचायत की ही एक बस्ती कोरीपुरा को इससे अलग कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। करीब 50 घरों वाली कोरीपुरा बस्ती को सहेड़ी ग्राम पंचायत में ही रखा गया है, जो कासोटी खेड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। इस स्थिति के कारण कोरीपुरा के ग्रामीणों को अपने दैनिक कार्यों मतदान के लिए 6 किलोमीटर दूर सहेड़ी ग्राम पंचायत जाना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने आज सोमवार को उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कोरीपुरा बस्ती को कासोटी खेड़ा ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग की है। कासोटी खेड़ा गांव के युवा निवासी अजय मीणा ने बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में कासोटी खेड़ा और खोरपुरा 2 गांव शामिल हैं। कोरीपुरा बस्ती भौगोलिक रूप से कासोटी खेड़ा गांव का ही हिस्सा है, जिसमें 40 से 50 परिवार रहते हैं। इसके बावजूद बस्ती के लोगों को सहेड़ी पंचायत से जोड़ा गया है, जिससे उन्हें बेवजह लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। गांव के वरिष्ठ निवासी जगदीश रावत ने इस परिसीमन त्रुटि को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कमी से गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं में
भागीदारी से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से कोरीपुरा बस्ती को नई ग्राम पंचायत कासोटी खेड़ा में ही जोड़ने की अपील की है। आज हम ग्राम पंचायत कांसोटी खेड़ा से आए हुए हैं। हमारी कांसोटी खेड़ा की एक बस्ती है कोरीपुरा, जो कि हमारे गांव में ही शामिल है शुरू से सदियों से। जो हमारे कुछ कारणों के बस पहले से क्या है, राजस्व गांव शहरी नंबर 1 का हिस्सा बन चुकी है, जिससे हमारे भविष्य में कांसोटी खेड़ा पंचायत को नहीं जोड़ा सकता और इससे भविष्य में इन वोटरों को भी दिक्कत आएगी, जिनको 7 से 8 किलोमीटर दूर वोट डालने जाना पड़ेगा। और शहरी नंबर 1 का जो हिस्सा है, जो कांसोटी खेड़ा शामिल होना चाहिए, उससे विकास में भी बाधाएं आ सकती हैं भविष्य में। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि इसको शहरी नंबर 1 से हटाकर कांसोटी खेड़ा राजस्व गाँव में जोड़ा जाए। समस्या ये है कि राज्य सरकार की जो अधिसूचना आई थी 10 जनवरी 2025 को, उसके अंतर्गत पुनर्गठन होना था ग्राम पंचायतों का। तो हमारा चूँकि हमारी ग्राम पंचायत में दूर दूर काफ़ी डिस्टेंस है, जो इस समय शहरी ग्राम पंचायत थी, तो उसमें से हमारी ग्राम पंचायत तो कांसोटी खेड़ा के नाम से बन गई। ये जो है ना, राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ में क्या है कि हमारा जो एक कोरीपुरा मोहल्ला है, मोहल्ला के लिए, गांव के लिए, और वो बिल्कुल जो है ना कांसोटी खेड़ा का एक पार्ट है, लेकिन उसको शहरी ग्राम पंचायत में ही रहने दिया। क्योंकि हम लोगों ने जो आवेदन दिया था उसके अंतर्गत कोरीपुरा, खौरपुरा और कांसोटी खेड़ा को ग्राम पंचायत बनाने के लिए दिया था। तो राज्य सरकार ने खौरपुरा को तो जोड़ दिया कांसोटी खेड़ा के अंतर्गत, लेकिन कोरीपुरा जो हमारा मोहल्ला है उसको शहरी के साथ रखा, क्योंकि शहरी की वहाँ से दूरी 4 किलोमीटर है और कांसोटी खेड़ा तो मिला हुआ ही है, बिल्कुल अटैच है। तो हमारा निवेदन है SDM साहब से, और इसमें ज्ञापन हम ये दे रहे हैं कि कोरीपुरा को कांसोटी खेड़ा ग्राम पंचायत में ही रखने की कृपा करें, ताकि मतलब लोगों को प्रशासनिक दृष्टि से भी और उस दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये केंद्र में है बिल्कुल, अदरवाइज तो शहरी में बहुत दूरी जाना पड़ेगा, लोगों को दुविधा होगी, तकलीफ होगी। यही हमारा उनसे निवेदन है, कृपया करके कोरीपुरा क्षेत्र को, और उसमें भी हमारे ज़्यादा नहीं 40-50 घर हैं, उसको जो है कांसोटी खेड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही रखा जाए। ये हम निवेदन करना चाहते हैं। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग में चौथे दिन भी हुए रोमांचक मैच। धौलपुर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में सिख समाज और खालसा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग के चौथे दिन राजस्थान फुटबॉल संघ के प्रदेश सचिव दिलीप सिंह शेखावत धौलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों से परिचय कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में फुटबॉल को लेकर प्रतिवर्ष मैच आयोजित किए जाते हैं, मगर जितना अनुशासित और व्यवस्थित धौलपुर का शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग किया जा रहा है, यह काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि धौलपुर में फुटबॉल का भविष्य काफी स्वर्णमय है और धौलपुर से आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सचिंद्र पारासर ने कहा कि सिख समुदाय ने धौलपुर के फुटबॉल खिलाड़ियों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है, जहां वह अपने खेल का प्रदर्शन कर आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व पार्षद अकील अहमद ने कहा कि शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग अपने आप में बहुत ही बेहतरीन आयोजन है, जिसमें खिलाड़ी रंगीन रोशनी में अपने खेल का हुनर दिखा रहे हैं। इस अवसर पर अमर सिंह राठौर, पूर्व शारीरिक शिक्षक हरिबाबू शर्मा, महिला मोर्चा जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। जूनियर वर्ग में स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने डॉलर फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराया। सीनियर वर्ग में इंकलाब फुटबॉल क्लब ने डॉलर फुटबॉल क्लब को 2-1 से, सीनियर वर्ग में बालाजी फुटबॉल क्लब ने डॉलर फुटबॉल क्लब को 2-1 से, जूनियर वर्ग में स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने भारत फुटबॉल क्लब को 1-0 से, सीनियर स्पाइसी फुटबॉल क्लब ने 3-1 से JBBC को पराजित किया।